नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति रोज बदल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि एनडीए में चिराग पासवान यानी एलजेपी ने जो पाला खींचा हुआ है वो 12 तारीख को जब वहाँ पे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गए दल बल के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद से भी बात खत्म हो गया है। क्योंकि चिराग पासवान का बयान आया था कि हमारी निजी तौर पे नीतीश कुमार से कोई नाराज़गी नहीं है, वो सूबे के सीएम है, इसलिए मैं मुद्दों को उठाता रहता हूँ। और उधर जेपी नड्डा ने भी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा था कि सब सुलझा लिया जाएगा, एलजेपी भी हमारे साथ ही हैं। तो दोनों तरफ से नरम रुख अपनाया गया, इसलिए लगा कि सब कुछ ठीक है, सम्मानजनक समझौता हो जाएगा, बात आई गई हो गई। लेकिन इस बीच अब जो खबर आ रही है कि चिराग पासवान संतुष्ट नहीं है और जो बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड की उनकी पार्टी की बैठक हुई थी उसके बाद से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी तो उन्होंने वो जारी नहीं किया, लेकिन चिट्ठी का कंटेंट जरूर लिख किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कोविड-19 की बिहार में क्या स्थिति है, टेस्ट की क्या स्थिति है और जिस तरीके से उससे निपटा जा रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। और उनके असंतुष्ट होने की बात नहीं है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें लोगों ने उन्हें अवगत कराया है कि बिहार में लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं और ये नाराजगी जो है महंगी पड़ सकती है। तो इस बात को सोचना समझना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में जबकि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, फिर चिराग पासवान ने ये स्टैंड क्यों लिया कि नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं? अभी भी वो अपने सीट बढ़वाने के लिए ये स्टैंड ले रहे हैं या अलग चुनाव में जाने के लिए कर रहे हैं? उनके पिता जो है एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान अस्पताल में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने एक भावुक ट्वीट करके कहा कि चिराग पासवान मेरा भी ध्यान रख रहे हैं और बिहार के लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो जो है नई रोशनी देंगे। ठीक है, एक पिता अपने पुत्र के लिए कह रहा है, लेकिन इस राजनीति को समझना होगा कि आखिरकार क्या एनडीए में झगड़ा खत्म नहीं हुआ है? यानी कि एलजेपी इस बात को लेकर के परेशान है कि हम के आने से उसका महत्व कम हुआ है या उसको उतनी सीटें नहीं मिल पाएगी जितनी सीटों पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या फिर ऐसी परिस्थिति में वो 143 सीटों पे बिहार एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ सकते हैं? उन्होंने प्रधानमंत्री को क्यों चिट्ठी लिखी? क्या कुछ वो ऐसी बात प्रधानमंत्री को बताना चाहते थे वो जो जेपी नड्डा नहीं सुनना चाहते थे? कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि जेपी नड्डा से तो बातचीत होने के बाद उन्होंने ये बोल दिया था, नरम रुख अख्तियार कर लिया था कि कोई दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार से। आखिरकार इस चिट्ठी के पीछे का मकसद क्या है? तो दो ही बात समझ में आ रही है। एक ये कि यदि हार मिले चुनाव में तो वो कह सके कि मैंने तो पहले ही आपको बताया था कि नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, उनके कामकाज से नाराज है। दूसरी बात कि बिहार के बारे में भी शिकायत है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, नौकरशाही हावी है, जो अफसर चाहते हैं वही होता है, नेताओं की कम सुनी जाती है, घटक दलों की और भी कम सुनी जाती है। बीजेपी वहाँ बी टीम बन करके रहती है, चलती है नीतीश कुमार की और अफसर भी सुनते हैं नीतीश कुमार की। शायद कहीं ना कहीं वो भी ये भी संकेत देना चाहते हैं। उसमें ब्यूरोक्रेसी की शिकायत की गई है, उसमें कोविड-19 से निपटने की शिकायत की गई है, बाढ़ के हालात से भी जिस तरीके से निपटा गया उससे भी चिराग पासवान नाराज रहे और समय समय पे नीतीश कुमार पे वार करते रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी लिखने के बाद क्या बिहार के राजनीति में या एनडीए में कोई तब्दीली होती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई तब्दीली होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो भी स्टैंड लिया है बीजेपी ने कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है, वो जो देश के बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे उनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, उसमें बिना उनकी इच्छा की ये स्टैंड नहीं लिया जा सकता। और ये आज नहीं, बहुत पहले स्टैंड ले लिया गया था। तो जब आप साथ रहेंगे तो जीत और हार दोनों का मजा चखना पड़ेगा। यदि नीतीश कुमार की इस बार हार होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आप उसके हिस्सेदार होंगे। लेकिन ये चिट्ठी का मकसद जो है, ये जो है उलझा के रख रहा है कि एक तरफ कह रहा है कि हमें कोई शिकायत नहीं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है उन्होंने। तो यही बात समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री को वो ये बताना चाहते हैं और सीटें बढ़वाना चाहते हैं। देखते हैं अपने मकसद में कितना कामयाब होते हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।